अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ई बुक कैसे क्रिएट और सेल करनी है, उसके बाद उसको लिस्ट कैसे करना है, उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आप मेरे चैनल पे जाएँ और मेरे ख्याल में जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है वो ई बुक से रिलेटेड ही, आप उसको जाके देखें। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा ई बुक्स पे और शॉर्ट कोर्सेज पे कि आपने उनको कैसे सेल करना है। जब भी मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स का बताता हूँ, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप एटसी पे जाएं और एटसी पे आप उनको सेल करें, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई आपके पास स्किल सेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं टेम्पलेट्स का कहता रहता हूँ, प्लानर्स का कहता हूँ, आर्ट का कहता हूँ, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल सेट होना ज़रूरी है जिसके लिए आप इनको क्रिएट कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ई बुक या फिर जो शॉर्ट कोर्स होता है उसको आपने एआई के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उसको लिस्ट कैसे करना है, एटसी पे लिस्ट नहीं करना, गमरोड पे लिस्ट करना है। और उसके बाद इन 3 प्लेटफॉर्म में से, जिसमें से मैं मोस्टली थ्रेड पे फोकस करूंगा कि आपने थ्रेड को यूज़ करके कैसे आपने ट्रैफिक लेकर आनी है और कौन से ऐसे टूल हैं जिनके थ्रू आप अपना जो कंटेंट का सिस्टम है उसको आप बिल्ड करेंगे ऑटोमेशन पे। मतलब अगर आपके कोई कमेंट वगैरह आपकी पोस्ट पे आ रहे हैं तो उनको ऑटो में रिप्लाई चला जाए। उसके बाद अगर आपने कोई पोस्ट शेड्यूल करनी है तो उसको भी आप शेड्यूल कर सकें। मतलब वीक का अगर मंथली आपने कंटेंट क्रिएट किया या फिर वीकली कंटेंट क्रिएट किया है तो उसको आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि अगर आप थ्रेड को यूज़ नहीं करना चाहते तो कैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब को यूज़ करके अपने ट्रैफिक लेकर जा सकते हैं गम रोड पे एआई को यूज़ करते हुए। ठीक है। अच्छा, ई बुक जब भी आपने क्रिएट करनी है, ये वाली वो निशेज़ हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग करना अच्छी आती है, कोई एक रेसिपी हो सकती है, कोई केक हो सकता है जो कि आपको अच्छा बनाना आता हो, या फिर कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी हो सकती है, तो उसको आपने देख लेना है। अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल है जिस तरह से वीडियो एडिटिंग है या डिज़ाइन है या फिर कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है या फिर अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करनी आती है, फिर तो आप उसमें ई बुक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, फिर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। ये वाली जो निशेज़ है ना, ये टॉप पे है। तो इन निशेज़ में आपने एआई को यूज़ करते हुए कैसे अपनी ई बुक क्रिएट करनी है, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उस पर फोकस करूँगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई बुक क्रिएट कैसे करनी है। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहेंगे कि ई बुक क्रिएशन का, तो उसको आप जाके मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखें। अच्छा, अब ये वाली जितनी भी निशेज़ हैं, आपको चाहिए क्या होगा बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो कि आपको चाहिए होंगे और आपने इसको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, आपने ये करना है कि आपने अपना थ्रेड का अकाउंट बना लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है थ्रेड का, तो आपने थ्रेड का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो थ्रेड का आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। आपका जो ओल्ड अकाउंट है उसको आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल आपने नया अकाउंट अपना क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो मैंने आपको निशेज़ बताई हैं, ये वाली जो निशेज़ हैं, इनमें से कोई एक निश आपने चूज़ करनी है। कोई भी एक ऐसी निश चूज़ करनी है जो कि आपको लगता हो कि मैं इस पे नॉलेज रखता हूँ या फिर मैं इसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट का अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर कोई ऐसा स्किल सेट आपके पास है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास फॉलोइंग है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे है, थ्रेड पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कोई ना कोई आपके पास फॉलोइंग है, जैसे मर्जी आपने क्रिएट किया वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो आपने कोई एक निश चूज़ करनी है। ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो स्कैलोजी पे हो सकती है, कोई ऐसी निश। ये वाली जो निशेज़ है ना, ये टॉप ट्रेंडिंग पे है। तो आपने कोई एक निश चूज़ कर लेनी है। निश चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने उस पर ई बुक क्रिएट करनी है। ई बुक आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपने जाना है गम रोड पे। उसके बाद आपने चला जाना है गम रोड के डिस्कवर सेक्शन पे। जब भी आप गम रोड पे जाएंगे ना, तो गम रोड का एक डिस्कवर सेक्शन है, आपने गूगल में लिख लेना है गम रोड डिस्कवर। तो इस टाइप का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे ये सेक्शन पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस सर्च को यूज़ करना है और फिर आपने उस निश में आपने एआई प्रॉम्प्ट आपने सर्च करने हैं जो कि लोगों ने फ्री में वहाँ पे रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने सर्च किया है रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉम्प्ट्स, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फ्री में आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं $0 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने 0 एंटर करना है। उसके बाद आपने इसे ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है। 170 आपको प्रॉम्प्ट यहाँ से मिलेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट्स आपने लेने हैं। ये ऐसे प्रॉम्प्ट्स होंगे जिनकी बेसिस पे आप अपनी ई बुक को क्रिएट करेंगे। ठीक है। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप अपनी ई बुक को क्रिएट करेंगे। चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है, आपने अपनी ई बुक को डेवलप करना है। तो आपने क्या करना है, आपने गम रोड से इन प्रॉम्प्ट्स को ले लेना है। जिस मर्जी निश में है आपने उस निश में चले जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे चले जाना है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने कोई फ्री ई बुक देख लेनी है या फिर आपने कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देख लेना है जो कि आपको यहाँ से मिल सके।
उसके बाद आपने चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी पे ओपन करना है, अपनी ईमेल के थ्रू आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से जो आपको प्रॉम्प्ट मिलेंगे जैसे ही आप ये ई बुक परचेज़ करेंगे तो आपको कितने प्रॉम्प्ट मिलेंगे, 170। इन प्रॉम्प्ट्स की बेसिस पे आपने अपनी ई बुक को क्रिएट करना है। अब वो क्रिएट कैसे करना है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी ई बुक जो है, सबसे पहले जो पेज है ना वो आपकी ई बुक का कंटेंट होना चाहिए कि आपकी ई बुक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आपने अच्छे अच्छे इमेजेस लेने हैं। वो इमेजेस आप कैनवा से भी ले सकते हैं, ठीक है। कैनवा में जाएँ, यहाँ पे एलिमेंट के सेक्शन को यूज़ करें या फिर डिज़ाइन के सेक्शन को यूज़ करें, यहाँ से आपको इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे जो कि आप इजीली अपनी ई बुक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ई बुक क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया कि वहाँ पे मैंने सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को गाइड कर दिया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक निश डिफाइन करनी है। उसके बाद आपने अपनी ई बुक को यहाँ से क्रिएट करना है थ्रू AI। जब आपकी ई बुक का कंटेंट यहाँ से सारा का सारा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है या फिर आपने गूगल ड्राइव में एक अपनी जो है ना वर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। उसमें आपने सारा का सारा यहाँ पे आपने अपना कंटेंट डाल देना है। लेट से गूगल डॉक्स की आपने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर देनी है। यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट आपने मेंशन कर देना है। लेट से आपकी ई बुक का जो कंटेंट है, जो चैप्टर हैं, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आप AI को यूज़ करेंगे, यहाँ से जो आपका कंटेंट आ रहा होगा उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो चैप्टर वाइज आपने मेंशन करना है। इवन के चैट जीपीटी को आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पे ई बुक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो उससे रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर देगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे इस टॉपिक पे ई बुक क्रिएट करनी है, तो मुझे उसका कंटेंट दे दें, ठीक है। ई बुक के कंटेंट्स दे दें, तो वो आपको ई बुक का कंटेंट दे देगी। उसके बाद उन कंटेंट के थ्रू आपने ई बुक को डेवलप कर लेना है। तो सिंपल आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने एडिट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको रीड करना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंशन की हुई हैं। तो आपने ट्राई करना है कि ज़्यादा मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप ई बुक क्रिएट कर सकते हैं उतनी करें। 100 पेजेस की, 150, 200 पेजेस की, जितनी ज़्यादा आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो आपने वहाँ पे करनी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपने कंटेंट यहाँ पे आपने लिख लिया है। उसके बाद आपने कैनवा को यूज़ करना है अपनी ई बुक को क्रिएट करने के लिए। ये वीडियो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ई बुक से रिलेटेड मैंने आपको बताई है कि आपने ई बुक क्रिएट कैसे करनी है। यहाँ पे आप जाएँ, कैनवा को आपने कैसे यूज़ करना है, ई बुक क्रिएट कैसे करनी है, सारा का सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद उसको डाउनलोड कैसे करना है, अपने इमेजेस कैसे डेवलप करने हैं, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपने इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है। अब इस अकाउंट को अगर आप देखें तो इस अकाउंट को बहुत कम टाइम हुआ है क्रिएट हुए, ठीक है। यहाँ पे इसके 1,86,000 फॉलोअर्स हैं। अब इसने बेसिकली अपनी एक ई बुक क्रिएट की है, इसे 1 साल से भी कम का टाइम हुआ है, ठीक है। गमरोड के थ्रू ये अपनी ई बुक को सेल कर रहा है। तो इसने बेसिकली अपनी ई बुक क्रिएट की है जिसमें ये बताता है कि आपने थ्रेड पे ग्रो कैसे करना है, ठीक है। अब बेसिकली बैकएंड पे क्या था, इसका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट था जिस पे अच्छी खासी फॉलोइंग थी, तो उसके थ्रू उसने यहाँ पे फॉलोइंग बिल्ड कर ली है थ्रेड पे। अब थ्रेड पे जैसे ही फॉलोइंग बिल्ड कर लिया तो इसी चीज़ को इसने आगे सेल करना शुरू कर दिया कि मैंने ये वाली फॉलोइंग कैसे बिल्ड की है। उसी पे इसने ये वाली ई बुक क्रिएट कर दी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने कोई ना कोई अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, ठीक है। जब भी आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है, ये जो लोग बाय करेंगे वो क्यों बाय करेंगे, क्या ऐसी रीज़न होगी कि वो बाय करेंगे। तो अब इसने यहाँ पे क्योंकि अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर ली है, एक इसके पास प्रूफ आ चुका है, तो अब ये क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसके पास एक प्रूफ है कि इसने ये कर लिया है। इसी वे में जिस मर्जी टॉपिक पे आपने ई बुक क्रिएट करनी है, आपके पास कुछ ना कुछ उसका नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैकएंड पे आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे लोग आपसे जाके परचेज़ करें। जब आपने अपनी ई बुक को लिस्ट करना है गमरोड पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है। ये मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने gumroad.com की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी ईमेल के थ्रू आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी ई बुक को यहाँ पे लिस्ट करना है। अब जब आप अपनी ई बुक को लिस्ट करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एक फ्री की प्रोडक्ट भी साथ में लाजमी क्रिएट करनी है। तो आपकी जो फ्री प्रोडक्ट होगी वो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी ईमेल कलेक्ट करने में, ठीक है। तो गमरोड के थ्रू आप अपनी ईमेल को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। होता क्या है, जो आपका यूज़र नेम होता है वो आपने यहाँ से देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे केस में मैंने गमरोड का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे अगर आप मेरा यूज़र नेम देखें तो यहाँ पे मेंशन होगा, ये देखें sklantalks.gumroad.com। तो गमरोड क्या करता है, बेसिकली आपको एक URL दे देगा। वो जो URL होगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने उस URL को यूज़ कैसे करना है। अब ये जो URL है इसी को आपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है। कैसे शेयर करना है, किस वे में शेयर करना है, वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसका अगर आप URL देखें, ये देखें sad11.gumroad.com, तो ये बेसिकली इसका गमरोड का URL है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्री प्रोडक्ट को बिल्ड करना है। फ्री प्रोडक्ट आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपने सेम
उसी वे में चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक फ्री प्रोडक्ट क्रिएट कर लेनी है। जैसा कि इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अब ये इसने फ्री प्रोडक्ट क्रिएट की हुई है, किस लिए? अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के लिए। तो आपने कंटेंट के थ्रू अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है, उसके बाद उस ईमेल लिस्ट को आपने जो पेड प्रोडक्ट होगी, जो कि आपकी ई बुक होगी, उसको आपने सेल करना है। वो आप सेल करेंगे 20 से 25 30 डॉलर तक ईजिली सेल हो जाएगी, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि इसकी ई बुक को अगर आप देखें तो ये $97 की सेल कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें इसने डिस्काउंट कोड 50% वाला नीचे मेंशन किया हुआ है, तो अल्टीमेटली $47 की सेल कर रहा है। उसके बाद ना इसने अपना एक एफिलिएट का प्रोग्राम बिल्ड किया हुआ है। वो जो एफिलिएट का प्रोग्राम है, जहाँ पे जो लोग इसकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इसने उन लोगों के लिए बिल्ड किया हुआ है, बेसिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड किया हुआ है। ये देखें, थ्रेड्स टू वेल्थ इज एफिलिएट ओनली, ठीक है। कितना एफिलिएट कमीशन है? 80% एफिलिएट कमीशन है। तो आप भी इस तरह का एफिलिएट प्रोग्राम अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपना एफिलिएट प्रोग्राम बिल्ड करना है। कैसे आपने बिल्ड करना है? जब आप अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे आपने जाना है एफिलिएट्स में। एफिलिएट्स पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। जो बंदा इस एफिलिएट लिंक पे आएगा, उसके बाद इस लिंक को अप्लाई कर सकता है मेरा एफिलिएट बनने के लिए। तो आपने उस टाइप का अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम बिल्ड करना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे बेसिकली अपना वो ईमेल एड्रेस मेंशन करेगा, जो कि उसका गमरोड का ईमेल एड्रेस होगा। अब वो जो ईमेल एड्रेस है, वो आपने लाजमी अपने कस्टमर से कहना है कि वो वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप गमरोड पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो गमरोड आपके उस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल सेंड करता है। उसके थ्रू आपने उसको वेरीफाई करना होता है। सिंपल एक क्लिक करना होता है तो वेरीफाई हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना कमीशन जो है ना वो ऑफर करना चाहते हैं। मेरे केस में जैसे कि मैंने 60% मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 80%, 60%, 70%, जितना मर्जी आप मेंशन करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी ई बुक क्रिएट हो गई है, अब आपका जो है ना अकाउंट भी सेटअप हो गया है। अब आपने ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, ये जो मेन चीज़ है ना, इस पर आपने फोकस करना है, इसको आपने सीखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया, आपने थ्रेड का अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपकी जो बायो है ये अप टू डेट होनी चाहिए। आपकी बायो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आप अपनी बायो में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इंक्लूड करने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा। अब ये वाला जो लिंक है, ये आपकी फ्री प्रोडक्ट का लिंक हो सकता है अगर आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी पेड प्रोडक्ट को यहाँ पे डायरेक्ट प्रमोट नहीं करना चाहते, आप अपनी ईमेल लिस्ट को पहले बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी फ्री प्रोडक्ट का लिंक आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक ट्री के थ्रू या फिर आप beacons.ai, ये वाले जो 2 प्लेटफॉर्म ना, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना फ्री का जो है ना एक लिंक क्रिएट कर लें, जिस पे आप अपने सारे के सारे लिंक्स आप मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, आप एक से ज़्यादा लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उन लिंक्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिंक्स मेंशन किए हुए हैं। beacons.ai, इस पे जाएं, अपनी ईमेल के थ्रू आपने साइन अप करना है। उसके बाद अगर आपने फ्री प्रोडक्ट का लिंक इंक्लूड करना है, यहाँ पे टॉप पे कर दें। उसके बाद आपने पेड प्रोडक्ट का करना है, उसको आप यहाँ पे कर दें। आपने अपने न्यूज़लेटर का करना है, यहाँ पे कर दें। तो जो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं उसको आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपको एक ही लिंक ये वाला मिल जाएगा। इस लिंक को आप जाके यहाँ पे अपने थ्रेड अकाउंट पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब थ्रेड पे आपने ग्रो कैसे करना है, पहली जो चीज़ आपने रखनी है ना जहन में, वो ये चीज़ रखनी है कि जो आपका टॉपिक होगा, जो आपने अपनी निश सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई भी एक निश चूज़ की है, तो आपने इस पे कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है? थ्रेड पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपने इन दी फॉर्म ऑफ रिटर्न क्रिएट करना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी, जैसा कि लेट्स से आप रिलेशनशिप्स पे कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। यहाँ से आपने वो कंटेंट लेना है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप थ्रेड पे ग्रो करना चाहते हैं, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप थ्रेड से स्टार्ट करें। थ्रेड्स आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ऑटोमेशन पे लगाना है। ऑटोमेशन पे आपने कैसे लगाना है, आपने एक टूल यूज़ करना है, ये वाला टूल है थ्रेंडली को आपने यूज़ करना है। तो थ्रेंडली क्या करेगा, बेसिकली आपके जितने कमेंट आ रहे होंगे उनको ऑटोमेशन पे रिप्लाई कर रहा होगा। उसके बाद आपका जो भी कंटेंट होगा जिसको आपने शेड्यूल करना है, लेट से एक दिन में आप 10 पोस्ट शेड्यूल करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, लेट से ये वाला अकाउंट है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये 1 घंटे में 4 से 5, 6 पोस्टें कर रहा होता है। तो इसने क्या किया हुआ है, बेसिकली अपने कंटेंट को शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है। ये देखें 2 आवर पहले इसने पोस्ट किया, उसके बाद नीचे आप जाएं, ये देखें सारी की सारी पोस्टें। अब जो भी ये पोस्ट करता है वहाँ पे आपको पेड प्रोडक्ट इसकी मिलेगी, जिसको ये कमेंट में प्रमोट कर रहा होता है। तो इस टाइप की आपने एक ही जो है ना अपनी पोस्ट बना लेनी है। जो भी आपने अपनी पोस्ट करनी है उसके आपने कमेंट में उसको लाजमी पोस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर आप देखें तो ये इसकी ऊपर वाली टॉप पोस्ट है। अब इसकी टॉप पोस्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में उसने क्या किया हुआ है, एक और पोस्ट को अपनी मेंशन किया हुआ है, जिस पे बेसिकली ये अपनी पेड ट्रैफिक लेकर जा रहा है। तो इसी वे में आपने जो भी अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है, इस टाइप की आपने एक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने उसको हर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, जो कि आपकी पेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब ये वाला जो कंटेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ऊपर आपने अथॉरिटी प्रूफ देना होता है सबसे पहले कि भाई ये वाले जो प्रोडक्ट है ये परचेज़ क्यों करनी है, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। इसको अगर आप देखें
तो इसने सबसे पहले अपनी अथॉरिटी बिल्ड की हुई है। इसी वे में अगर इसके प्रोडक्ट पेज पे अगर आप जाएंगे, ये देखें यहाँ पे एक तो आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, दूसरा आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलेगा, गमरोड आपको ऑफर करते हैं इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ मिलेगा कि इसने कैसे अपने थ्रेड के अकाउंट को ग्रो किया हुआ। ये देखें यहाँ पे आपको प्रूफ मिलेगा, ऊपर आपको मिलेगा इसका अथॉरिटी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इसके प्रोडक्ट को बाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 30 डे मनी बैक गारंटी मिलेगी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करना होता है। उसके बाद डिस्काउंट कोड आपने लाजमी ऑफर करना होता है, ठीक है, लाजमी डिस्काउंट कोड आपने ऑफर करना होता है। आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं गमरोड के अकाउंट से। यहाँ पे आप जाएँ चेकआउट के सेक्शन में, यहाँ से आप अपना डिस्काउंट कोड ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। मेरे केस में आप देख सकते हैं मैंने डिटेल का डिस्काउंट कोड क्रिएट किया हुआ है। तो ये वाला जो डिस्काउंट कोड होता है ये ऑटोमेटिक भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली यहाँ से। तो होगा क्या, बेसिकली ये वाला डिस्काउंट कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा चेकआउट पे। वो परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट हो सकती है जो कि जैसे ही कस्टमर चेकआउट पे जाएगा तो वो ऑफ वहाँ से उसे मिल जाएगा। तो इसी वे में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेट से आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एफिलिएट का सेक्शन है। इस एफिलिएट के सेक्शन के थ्रू आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इसका आपको बता रहा था, तो इसकी प्रोडक्ट का 80% कमीशन है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये $48 की आपको मिलेगी। उसके बाद आप इस पर 80% कमीशन ले सकते हैं। तो 80% कमीशन कितना मिलेगा, $32। तो आपने क्या करना है, आपने अपना गमरोड का अकाउंट बिल्ड करना है। उसके बाद आपने इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देनी है। उसके बाद इस पर आपने ट्रैफिक लेकर आनी है। तो जितनी आप ट्रैफिक लेकर आएंगे, जो सेल होगी उसका आपको 80% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एफिलिएट मार्केटिंग वाला एक अलग पार्ट, ये तो मैं किसी और वीडियो में मेंशन करूंगा आपने एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, कंप्लीट बिजनेस। अब इसको अगर आप देखें तो इसकी ई बुक के ना सिर्फ अगर ये देखें 114 पेजेस हैं, 12.9 MB, ठीक है। तो 114 पेजेस क्रिएट करना EA के थ्रू इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब थ्रेड को आपने यूज़ करना है, कंटेंट जो आपने क्रिएट करना है ना, तो लाजमी आपने 5 से 6 थ्रेड्स डेली बेसिस पे लिखते हैं। लोगों के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे इंगेज करें, ठीक है, लोगों के साथ इंगेज करें, मेंशन करें, वैल्यूएबल कमेंट करें, लोगों की पोस्ट को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब आपने ये काम नहीं करना कि आप थ्रेड पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे क्रिएट करना शुरू हो जाएं, यूट्यूब पे भी क्रिएट करना शुरू हो जाएं। नहीं, आपने अगर थ्रेड पे जाना है तो सिर्फ आपने थ्रेड पे फोकस रखना है, सिर्फ आपने थ्रेड पे ग्रो करना है, ठीक है। आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। दूसरे लोगों की पोस्ट को आपने लाइक करना है, उनकी जो पोस्ट है वहाँ पे जाके वैल्यूएबल कमेंट करना है। ये देखें हर पोस्ट में इसने अपनी पेड प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है, हर पोस्ट में, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखना है। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली 3 से 4 महीने बाद आप एकदम से आपका अकाउंट ग्रो होगा। अब इसी वे में आप इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको रील्स क्रिएट करना पड़ेंगी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है, ठीक है। इसी वे में यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने सिर्फ थ्रेड को यूज़ करना है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। आपकी जो ई बुक है वो AI से रिलेटेड आपने क्रिएट कर लेनी है। AI को यूज़ करते हुए आपकी ई बुक रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी फ्री प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो लिंक है वो ऐसा लिंक होना चाहिए जो कि डायरेक्ट कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पेज पे लेकर जाए, ठीक है। वो फ्री प्रोडक्ट हो सकती है। अगर आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो ईमेल्स आपने क्या करनी है, ईमेल्स आपने वीकली या मंथली बेसिस पे आपने सेंड करनी होती है। यहाँ पे ईमेल का सेक्शन है गमरोड पे, तो आप अपना ईमेल का जो वर्क फ्लो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा कोर्स है जो कि सिर्फ $19 में अवेलेबल है। अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। ये तकरीबन 20 डेट को लॉन्च हो जाएगा। आज से 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे जाएँ, इसको परचेज करें सिर्फ $19 में। जब ये 20 डेट को लॉन्च होगा तो उसके बाद इसकी प्राइस होगी $197। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। यहाँ पे जाएँ, इसको इनरोल करें। सारा का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 4 से 5 घंटे का कोर्स होगा जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मेंशन करूँगा कि आपने इसको लॉन्च कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।